भैया सभी को सुबह का नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान आप लोगों की रक्षा करें। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आज हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अंतर्गत चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, सबसे बड़ा कांड कौन सा है और सबसे छोटा कांड कौन सा है। इन सबके अंतर्गत आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस रामचरितमानस यदि इसकी रचना की बात की जाए किस भाषा में लिखा गया है तो ये अवधी भाषा में वर्णित है। इसमें 7 कांड है। रामचरितमानस में 7 कांड है। सात कांड है। जैसे नंबर 1 बाल कांड हो गया, नंबर 2 अयोध्या कांड, इसमें 7 कांड है। नंबर 1 बाल कांड, अयोध्या कांड, नंबर 3 अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद नंबर 4 किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद नंबर 5 सुंदर कांड, सुंदर कांड, नंबर 6 लंका कांड और नंबर 7 उत्तरकांड। इस प्रकार से रामचरितमानस में 7 कांड की रचना की गई है। ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अब अगर देखते हैं कि बाल कांड में कौन सी रचना की गई है, जैसे बाल कांड, बाल कांड में महाकवि तुलसीदास ने जो रचना की है उसमें भगवान राम के जन्म से लेकर शिक्षा दीक्षा तक का वर्णन किया गया है। भगवान राम के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और दीक्षा यानी शिक्षा दीक्षा का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। फिर अयोध्या कांड, अयोध्या कांड में भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी और उनके वनवास की कथा इसमें वर्णित है। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी और उनके वनवास की कथा का वर्णन किया गया है। उनके वनवास की कथा का वर्णन किया गया है। अरण्य कांड, अरण्य कांड जो है उसमें वनवास के दौरान की घटनाएं, जिसमें पंचवटी
में उनका निवास और सीता हरण शामिल है। अरण्य कांड में वनवास के दौरान अन्य घटनाएं वनवास के दौरान अन्य घटनाएं पंचवटी और निवास तथा सीता हरण शामिल है। तथा सीता हरण शामिल है। आगे देखते हैं किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड की बात की जाए तो सुग्रीव से मित्रता और सीता की खोज का वर्णन। सुग्रीव की मित्रता और सीता की खोज का वर्णन। सीता की खोज का वर्णन इसमें किया गया है। उसके बाद सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका गमन और सीता जी से भेंट। हनुमान जी का लंका गमन और सीता जी से भेंट का वर्णन किया गया है। इसके बाद देखते हैं लंका कांड। लंका कांड की बात की जाए तो राम और रावण के युद्ध का वर्णन। राम और रावण के युद्ध का वर्णन इसमें वर्णित है। सबसे अंत में उत्तरकांड। उत्तरकांड जो है राम राज्य की स्थापना और राम के साम्राज्य की अन्य घटनाएं शामिल हैं। राम राज्य की स्थापना और राम के साम्राज्य की अन्य घटनाएं। राम के साम्राज्य की अन्य घटनाएं शामिल हैं। ये 7 कांड है। 7 कांड में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। देखिए इसमें चौपाई की बात की जाए, कितनी चौपाइयां हैं बताते हैं। इसमें कितनी चौपाइयां हैं। देखिए चौपाई की बात की जाए तो इसमें 4608 चौपाइयां हैं। चौपाई की संख्या इसमें 4608 है। 4608 चौपाई। दोहे की संख्या 1074। दोहे इसमें 1074 दोहे वर्णित हैं। सोरठे 207। सोरठों की संख्या 207 है। छंद श्लोक की संख्या 27। इसमें छंद जो वर्णित है उसकी संख्या 86 है। इस प्रकार इसमें सबसे बड़ा जो कांड है वो बाल कांड है। सबसे बड़ा कांड बाल कांड और सबसे छोटा कांड जो है, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड है। इसमें राम शब्द का वर्णन किया जाए, कितनी बार राम शब्द आया है तो 1443 बार राम शब्द जो आया है 1443 यानी 1443 बार आया है राम शब्द पूरे रामचरितमानस में। और सीता शब्द जो इसमें आया है वो 147 बार आया है। 147 बार इसमें राम शब्द 1443 बार, सीता शब्द 147 बार। एक चीज याद रखना, अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस में
तालब सा का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि अवधी भाषा में तालब शब्द का प्रयोग या तालब सा जो है, तलबी सा जिसे बोलते हैं, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि ये वाला सा पूरे रामचरितमानस में आपको दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की कुछ विशेष जानकारियां आप लोगों को प्रस्तुत की गई। आगे फिर अगली क्लास में इसी प्रकार हम अन्य हिंदी के जो है महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।